इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अक्षरों के सही मेल को कहते हैं। अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक रूपांतर के आधार पर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें कहते हैं विदेशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, जिन शब्दों का रूप बदलता है उसे कहते हैं विकारी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जो शब्द देसी बोलचाल से आए हैं उन्हें कहते हैं देशज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जिस शब्दों का रूप नहीं बदलता है उसे कहते हैं अविकारी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों की त्यों लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, अक्षरों को जिस संकेत में लिखते हैं उसे कहते हैं लिपि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, जो कागज पर लिखा जाता है उसे कहते हैं अक्षर कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी लिपि को लिखा जाता है। हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, मुंह से बोलते समय जो आवाज़ निकलती है उसे कहते हैं ध्वनि। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी को किस लिपि में रखा गया है? अंग्रेजी को रोमन लिपि में रखा गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू या घर की भाषा को कहते हैं बोली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है? उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर के संकेत चिन्ह को कहते हैं। स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि मुंह से बोलते समय विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, किताब की भाषा को कहते हैं भाषा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा कितने प्रकार के होती है? भाषा 2 प्रकार के होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, स्वर वर्ण की संख्या होती है। स्वर वर्ण की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 5 होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, अंतःहस्त व्यंजन की संख्या है।
अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29। स्वर की संख्या होती है 11। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। द्विगुण व्यंजन कौन से है? अंग और ढ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 34। मैं, हम, मैंने, हमने कौन सा पुरुष है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 35। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। वह, उसका, उसके आदि कौन सा पुरुष है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 37। तुम, तुम लोग आदि कौन सा पुरुष है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 38। जिस सर्वनाम से निकटता और दूरी का बोध होता है वह कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 39। जिस सर्वनाम से कोई, कुछ, किसी का बोध होता है कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 40। जिसकी, उसकी, जो, सो बताता है वह कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 41। जिस सर्वनाम से खुद या स्वयं का बोध होता है वह कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 42। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को खाली स्थान कहते हैं संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे खाली स्थान संज्ञा कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह का बोध हो उसे खाली स्थान संज्ञा कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 47। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म का बोध हो उसे खाली स्थान कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 48। जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो उसे खाली स्थान संज्ञा कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। जिसे मापा या तौला जाए उसे खाली स्थान संज्ञा कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50।
जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। क्रिया के अन्य भी 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, खाना पीना उठना बैठना जगना कौन सी क्रिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 54, मुख्य क्रिया की सहायता से होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के जो भेद होता है वह 3 होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 58, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कारक के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्रिया की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, संधि के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 66, समास के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 67, लिंग के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 68, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द बनाता है उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो होता है वह अंत में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 69, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द बनाता है उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ऑप्शन बी। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।